आज की ये बातचीत हुई है आपकी मनरेगा के सवालों को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए, पिछले दिनों हरियाणा में CITU के नेतृत्व में काफ़ी अभियान चलाते हुए मजदूरों की मांगों को लेके 30 सितंबर को एक प्रदर्शन हुआ था उचाना के अंदर। कई हज़ार मजदूरों ने इसमें हिस्सेदारी की थी और सरकार ने उस आंदोलन के दबाव में हमें बातचीत के लिए आज का समय दिया था कि आप अपनी मांगों पर बातचीत कीजिए। तो आज हमारा जो 7 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने गया था और जो हरियाणा सरकार के जो पंचायत विकास विभाग के जो विशेष सचिव हैं उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और कुछ मांगों के बारे में उन्होंने सहमति जताई है जिनको उन्होंने तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात कही है। कुछ ऐसे मसले हैं जिसके बारे में वो सरकार को रिकमेंड करेंगे, सरकार को एक तरीके से प्रस्ताव के रूप में भेजेंगे। उन मांगों पर बातचीत हमारी हुई है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि जो स्वीकार किया है सरकार अधिकारियों ने हमारे सामने, वो ये कि एक तो जो पावती है, मनरेगा में काम जो करते हैं, जॉब कार्ड जो है जो बनते हैं, वो अपना काम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी पावती जो है वो जरूर जो है वो इंश्योर की जाएगी, वो दिलवाई जाएगी। और दूसरा ये है जो तय किया है वो ये कि जॉब कार्ड के लिए मतलब जो काम करते हैं तो काम के आधार पर जो उनका जो हमारी ये मांग रही थी कि मस्टोल के अलावा प्रत्येक जो मनरेगा मजदूर है जो काम करता है तो उसका जो हाजिरी कार्ड, अटेंडेंस कार्ड उसका होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने सहमति दर्ज की है। तीसरी मांग जो स्वीकार की है वो ये कि किसी भी वर्कर की मान लिया काम करते हुए दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके पूरा इलाज जो है उसकी व्यवस्था वो मनरेगा के बजट से की जाएगी, ये स्वीकार किया गया है। और इसके साथ ही जिन मांगों के बारे में सरकार के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हम सरकार को इसके बारे में रिकमेंड करेंगे, वो एक तो ये है कि हरियाणा सरकार का जो न्यूनतम वेतन है इस समय पर, वो जो न्यूनतम वेतन है उसके बराबर मनरेगा का न्यूनतम वेतन हो, ये हमारी मांग रही थी इस आंदोलन के अंदर। तो इस बारे में उन्होंने ये कहा कि हाँ, इस बारे में प्रस्ताव हम तैयार करके हरियाणा सरकार को भेजेंगे ताकि इस पर भी सहमति वो बनाए। और इस बारे में एक और तथ्य जो हमने जो रखा है वो ये कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2020 में इस बारे में, उस समय जो हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन था 343 रुपये, उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि हाँ ठीक है, मनरेगा का भी दैनिक जो मजदूरी है वो इतनी ही की जाएगी। इस बारे में उन्होंने फाइल को भी अप्रूव कर दिया था। वित्त विभाग में फाइल अभी वो पेंडिंग थी, इस बीच में कोरोना हो गया। तो ये इस मांग का एक प्रकार से पूरा होने की ज्यादा संभावनाएं लगती हैं। ये प्रमुख मुद्दा है आज के दिन हरियाणा के अंदर कि जो हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम मजदूरी है, वो मजदूरी मनरेगा के अंदर भी मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि इसके बारे में प्रस्ताव तैयार करके हम भेजेंगे। दूसरा जो बात जो कही है वो है कि अगर काम करते हुए दुर्घटना में मनरेगा के मजदूर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो है 5 लाख रुपए मुआवजा, क्योंकि बाकी भी कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो निर्माण मजदूरों का कल्याण बोर्ड है उसके अंदर है, खेती में काम करने वाला जो मजदूर है या किसान, उसकी मौत पर भी 5 लाख रुपए मुआवजा है। तो इस बात को भी जायज ठहराते हुए इसके बारे में भी प्रस्ताव तैयार करके वो कहा गया कि ये सरकार के सामने वो भेजा जाएगा। इसके अलावा जो है ये भी स्वीकार किया गया है वो कि 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर मनरेगा मजदूर जो है वो उसका काम जो है 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बनती है तो उसके बाद जो है 10% अतिरिक्त जो उसकी मजदूरी का भुगतान वो किया जाएगा। ये आज की मीटिंग में ये स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ मांगे हैं जो जिनका उन्होंने कहा है